प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने आपको लेक्चर 5 तक पढ़ा दिया है। ये होने वाला है हम लोगों का लेक्चर नंबर 6। कौन सा होने वाला है? लेक्चर नंबर 6। इसमें हम लोग सीखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, मतलब कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, कि कैसे हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब को बनाते हैं। हम लोग इसके बारे में सीखने वाले हैं। अभी अवतल दर्पण क्या होता था, मैंने आपको 2 प्रकार के दर्पण पढ़ाया था। दर्पण मतलब क्या होता था? शीशा। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। मैंने एक पढ़ाया था जो होता था उत्तल दर्पण, दूसरा होता था अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता था? उत्तल दर्पण मैंने आपको अपने हाथ का एग्जाम्पल देकर मैंने समझाया था कि अगर मान लीजिए ये वाला मेरा हाथ है और हाथ में मान लीजिए मेरी हथेली है, और हथेली के अगर जो पीछे इस प्रकार से मान लीजिए है, और इस ये वाला जो है यहाँ पर हल्का सा गड्ढा टाइप का बन रहा है ना, तो इससे वो वाला जो होता है अवतल दर्पण, वो अंदर की तरफ थोड़ा सा वक्रित होता है। वक्रित का मतलब धंसा हुआ होता है अंदर की तरफ, तो इस प्रकार से होता है गोला। उससे जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। लेकिन जो सीधा अगर इस प्रकार से हो और इस पर मतलब कि ये उठा हुआ हो और इस प्रकार से मतलब कि बाहर की ओर हल्का सा उभरा हुआ हो, ये गोला रहता है ना पूरा, तो अगर इससे परावर्तन हो तो उसे हम लोग क्या कहते थे? उत्तल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम लोग इसी के बारे में हम लोग पूरा सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। मतलब हम लोग आज सीखने वाले हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण का मतलब क्या होता है कि हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? चित्र। चित्र का मतलब क्या होता है? फोटो। क्योंकि फोटो कैसे बनाते हैं, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक। पहले आप इसके बारे में समझिए कि ये जो अवतल दर्पण होता है, इससे हम लोग फोटो कैसे बनता है। तो हम जो अवतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं, उधर वो शीशा रखा हुआ होता है, तो कैसे बन जाता है मेरा फोटो उसके अंदर, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं आज। तो देखिए, उसको सीखने से पहले हम लोग यहाँ पर 6 स्थिति के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। हम लोगों ने सीखा था, देखिए जो पहला है, हम देखिए ये यहाँ पर ये पूरा शीशा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? शीशा। शीशा का मतलब क्या होता है? दर्पण। अगर ये दर्पण है, इसके पीछे ये क्या होगा? कलई होगा इस प्रकार से। पीछे क्या होता है? इसमें पॉलिश होता है। आप डरिए मत, मैं पूरा A to Z आपको बिल्कुल लॉजिक के साथ में बिल्कुल सिखाऊंगा। आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इस प्रकार से, अब ये हो गया मेरा पूरा एक प्रकार से शीशा हो गया। अब यहाँ पर जो इसका बीच का जो होता है, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव। ध्रुव का मतलब क्या कहते हैं? पी से हम कहते हैं। और ये जो सी क्या है? वक्रता केंद्र है। सी क्या है? वक्रता केंद्र। यह क्या है यहाँ पर? फोकस बिंदु। और ये पी क्या है? यहाँ पर ध्रुव है। ये सब तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर ये ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, और फोकस बिंदु क्या है। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया था। मैंने ये भी लॉजिक के साथ में बताया हुआ था कि यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा एक प्रकार से एक गोला होता है और गोले को काट कर ये अवतल दर्पण बनाया जाता है, तो उसका जो केंद्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। फिर इसके बाद में जहाँ से परावर्तन के पश्चात जो किरणें गुजरती है उसे हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। मतलब कि जो, और ये जो डॉट डॉट लाइन जो ये दिख रही है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मतलब मुख्य अक्ष कहते हैं इसे। देखिए अब यहाँ पर मैं ये हिंदी वाला वर्ड में मिटा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा जिसमें जगह नहीं बचेगा पूरा समझाने के लिए। तो देखिए पहली स्थिति में बिंब अनंत पर रखा है। बिंब क्या होता है? देखिए जिसे मैं हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं वास्तव में तो यहाँ पर हूँ, लेकिन मेरी जो फोटो आपको दिख रही है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। और मैं जो वास्तव में हूँ वो क्या हूँ? बिंब। मतलब कि वस्तु को ही क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। देखिए तो अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु है, यहाँ पर शीशा लगा है और अनंत पर रखा है। अनंत पर का मतलब कि बहुत दूरी पर रखा है, बहुत दूर। तो प्रकाश की किरणें किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए इस प्रकार से
कोई एक प्रकार का मान लीजिए आदमी है या फिर कुछ भी वहाँ पर रखा हुआ है, ए बी मान लीजिए, दो यहाँ पर रखा हुआ है, मतलब कि उसका जो नीचे ए और बी दोनों इसकी क्या है लंबाई है, मतलब कि इतना लंबा है ए से लेकर बी तक, क्योंकि इतना बड़ा ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले अनंत पर बनाने के लिए हम लोग यहाँ से दो प्रकाश की किरणें भेजेंगे। देखिए, तो सबसे पहले जो अनंत से आती है किरणें, इस प्रकार से अनंत से किरणें आई। अब किरण क्या होता है, देखिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ से देखिए प्रकाश की किरण आई, जब यहाँ पर परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। मैंने ये आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था। क्या बताया था आपको, इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर शीशा है, तो अगर भी यहाँ पर सी रहता था, ए एफ रहता था, पी मतलब कि वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ये ध्रुव रहता था, और यहाँ पर जो कोई भी किरणें इसके समांतर इस प्रकार से आती थी। समांतर मैंने बताया था कि इन दोनों को चाहे जितना आप बढ़ाते चले जाएंगे आप, ये कभी भी मिलेंगे नहीं, मतलब कि एक दूसरे से यहाँ पर जितनी दूरी पर है वहाँ पर भी उतनी ही दूरी पर बिल्कुल समान रहेगी। तो ये यहाँ पर जो परावर्तन होगा तो ये फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। फिर मैंने आपको ये एक दूसरा भी बताया था कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण डायरेक्ट अगर यहाँ पर फोकस पर पड़ती है, अनंत से आएगी, तब तो ये फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। लेकिन मान लीजिए कोई भी प्रकाश की किरण यहीं पर वस्तु रखी है और यहाँ से डायरेक्ट फोकस पर इसका जो किरण पड़ रहा है, तो इसके समांतर हो जाएगी, और जो सी पर पड़ेगी इस प्रकार से जो बिल्कुल सीधा, वो वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी। क्योंकि केंद्र पर अगर जो कोई भी प्रकाश की किरण अगर आपतित होगी तो डायरेक्ट सीधा वहाँ पर वापस लौट जाती है। तो हम लोग इसी के बारे में आज पूरा, इसी की हेल्प से हम लोग पूरा समझेंगे ए टू जेड। तो देखिए, तो ये यहाँ से अनंत से होकर इसके जो समांतर आई, तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हुआ, ये फोकस से होकर गुजर गई। फिर इसके बाद में मान लीजिए ऑब्जेक्ट इतना दूर नहीं और दूर रखा है, मान लीजिए यहाँ पर रखा है कोई ऑब्जेक्ट। फिर हम दूसरी प्रकाश की किरण जब भेजेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से प्रकाश की किरण आई, फिर इसके यहाँ पर परावर्तन हुआ, फिर इसके बाद फोकस से होकर गुजर गई। क्योंकि अनंत से तो सिर्फ दो ही किरणें आती है ना, मतलब कि अनंत से यहाँ पर दो किरणें आएगी, लेकिन वो दोनों जो आएगी वो मुख्य अक्ष के जब वहाँ से समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। क्यों गुजरेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने जो बताया था, अनंत से आने वाली सिर्फ एक ही थी जो यहाँ पर फोकस से होकर गुजर रही थी, और जो यहाँ पर सी पर पड़ रही थी वो तो डायरेक्ट यहीं से फिर वापस हो जाती थी इस प्रकार से। तो इसलिए जो दोनों दो किरणें हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे वो सब कहाँ से आएगी, अनंत से। अनंत से आने के बाद यहाँ पर फोकस से, फोकस जो बिंदु है यहीं पर ये दोनों मिलेगी, और ये जो दोनों किरणें आपस में जिस बिंदु, देखिए ये वाला यहाँ से आई, इस प्रकार से निकल गई, ये वाली इधर से आई, इधर को निकल गई। फिर यहाँ पर हम लोग तीन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब कि प्रतिबिंब बन कहाँ पर रहा है। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर फोकस पर बन रहा है, क्योंकि इसका जो कटान बिंदु, मतलब कि दो ये किरण आई, फिर इसके बाद में यहाँ पर टकराई, ये वाली किरण आई यहाँ पर टकराई, मतलब कि इस पॉइंट पर टकरा रही है दोनों, तो बन रहा, और ये पॉइंट क्या है, फोकस बिंदु है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस बिंदु, क्योंकि फोकस बिंदु पर यह बन रही है। जो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी कहाँ पर होगी, फोकस बिंदु पर होगी। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इसका आकार क्या होगा, मतलब कि जो यहाँ पर अनंत से आई हुई है, जो यहाँ पर प्रकाश की किरण, इसका
आकार क्या होगा, आकार का मतलब क्या होता है, साइज क्या होगा। तो देखिए कोई भी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था इतना बड़ा था, लेकिन जब यहाँ पर परावर्तन हुआ तो एक छोटा सा बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये प्रतिबिंब बना है, मतलब कि आकार क्या है, छोटा। या बिंदु आकार, बिल्कुल बिंदु के बिल्कुल बराबर है। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके प्रकृति की। अब ये प्रकृति क्या होती है, मैंने आपको यहाँ पर दो चीज़ें पढ़ाई थी पहले। कोई भी अगर प्रकाश की किरण अगर जो अपने मन से आने के बाद, जो टकराने के बाद कहीं पर अगर जो मुड़ जाती है और किसी भी बिंदु से होकर गुजर जाती है, मतलब कि वहाँ पर टकराई, वास्तव में वहाँ पर वो मुड़ गई या फिर जो कुछ भी हुआ, अगर वो वास्तव में वैसा हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन अगर वही ज़बरदस्ती हम लोगों को अगर कहीं पर मिलाना पड़ रहा है किसी बिंदु पर, तो वह क्या कहलाएगी, आभासी प्रतिबिंब। तो देखिए यहाँ पर, तो इसकी प्रकृति की अगर हम लोग बात करें तो ये अनंत से आई। इसके बाद में मैंने कुछ यहाँ पर क्या नहीं, ये डायरेक्ट यहाँ पर इधर होकर निकल गई, फिर ये दूसरी प्रकाश की किरण आई डायरेक्ट इधर होकर निकल गई, मतलब कि ये क्या है, वास्तविक है। वास्तविक मतलब कि अपने मन से बना है। फिर इसके बाद में देखिए ये जो नीचे से आई थी वो ऊपर हो गई, मतलब कि इधर से आने के बाद ये इधर चली गई, मतलब कि जो नीचे था वो ऊपर पहुंच गया, जो ऊपर था वो नीचे चला गया, मतलब कि वो उल्टा हो गया। तो इसकी जो प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगी। फिर हम लोगों का ये जो केस 1 था ये पूरा कंप्लीट हो गया। फिर बात करते हैं दूसरे पर। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो मैं आपको जब पूरा करवा दूंगा, इसके बाद में आपको जो कुछ भी पूछना है वो आप पूरा पूछ लीजिएगा, पहले एक बार पूरा पढ़ लीजिए। आपको आपके अंदर ये बिल्कुल डाउट नहीं आना चाहिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ ऐसा, क्योंकि लास्ट में आपको जो कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना है पूरा पूछ लीजिएगा, लेकिन अभी पूरा का पूरा फोकस आप यहाँ पर समझने पर लगाइए। देखिए जो बिंब की स्थिति कहाँ पर थी, सी से परे। अब सी से परे का मतलब क्या होता है, मतलब कि अनंत पर नहीं है, सी से परे। परे मतलब कि सी से थोड़ा सा दूर है, मतलब कि यहाँ पर इसका अगर वक्रता केंद्र है तो इससे थोड़ा सा यहाँ पर मान लीजिए ये क्या रखा है, बिंब रखा हुआ है, ये है ए बी है। थोड़ा सा और भी और बड़ा बना दूं जिससे आपको स्पष्ट दिखे। ए क्या है, बी है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले दो प्रकाश की किरण हम लोग यहाँ से भेज सकते हैं। एक तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर डायरेक्ट पहले एक प्रकाश की किरण मैं इसके समांतर भेज देता हूँ। तो मुख्य अक्ष के ये बिल्कुल समांतर है, तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हुआ तो ये कहाँ से लौटेगी, ये फोकस बिंदु से होकर गुजर जाएगी। ये पहली प्रकाश की किरण हो गई। किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम दो प्रकाश किरण की आवश्यकता होती है। अगर दो प्रकाश किरण से अगर कम है तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ से फोकस बिंदु से होकर गुजर गई। फिर इसके बाद में दूसरी हमने मान लीजिए भेज दिया यहाँ पर, ये बिंब था, मैंने यहाँ पर सी से डायरेक्ट ही मैंने भेज दिया यहाँ पर। क्योंकि मैंने ये भी बताया था ना आपको कि कोई भी प्रकाश किरण अगर यहाँ पर डायरेक्ट वक्रता केंद्र से अगर जो होकर जाती है तो उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। मैंने वहाँ पर यह भी बताया था कि अगर वो प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो आखिर क्यों वो वापस लौट आती है, क्योंकि उसके बीच में एंगल 0 होता था, मतलब कि एंगल आई और एंगल आर जो दोनों होता था वो कितना होता था, 0। मतलब जितने कोण पर आई थी उतने पर ही लौट गई, मतलब 0 पर आई थी 0 पर ही लौट गई, मतलब कि कोई ना इधर मुड़ी ना उधर मुड़ी। तो इसलिए यहाँ पर 0 एंगल बनता था, मतलब कि यहाँ पर सीधा वही लाइन बन जाती थी जब वहाँ पर अभिलंब खींचते थे। तो ये डायरेक्ट सी पर पड़ी, इसके बाद में ये वापस हो गई।
फिर इसके बाद में हम लोग इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो पहली यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, प्रतिबिंब की स्थिति। मतलब कि प्रतिबिंब यहाँ कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर सी तथा एफ के बीच, मतलब कि वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में बन रहा है। कहाँ कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र। मैं डायरेक्ट सी और एफ लिखूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर जगह का इशू है। सी और एफ के बीच देखिए ये प्रतिबिंब बन रहा है। बी और ये, मतलब कि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ पर ये बी है, ये है, इसके बीच में देखिए, क्योंकि एक यहाँ से गुजर रही है, एक यहाँ से गुजर रही है, मतलब कि प्रतिबिंब इसके दोनों के कटान बिंदु पर अगर जो ऊपर लाइन खींचेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रतिबिंब बन रहा है। तो सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति तो सी और एफ के बीच हो गई। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आकार की, क्योंकि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, मतलब कि इसका जो आकार होगा क्या होगा, वस्तु से छोटा। बिंब लिखें, कोई दिक्कत नहीं, वस्तु लिखें या बिंब लिखें, बिंब से छोटा। यहाँ पर प्रतिबिंब की बात हो रही है पूरा। फिर इसके बाद में प्रकृति की अगर हम लोग बात करें, तो इसकी प्रकृति क्या होगी। देखिए ये यहाँ से डायरेक्ट आई, यहाँ पर अपने आप ही यहाँ से टकराई और फोकस दूरी से होकर, फोकस बिंदु से होकर गुजर गई। ये दूसरा आई, वक्रता केंद्र से होकर ये गुजर गई। मतलब कि आपने कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं की है, आपने अगर इसमें कुछ किया नहीं है तो वह क्या होगी, वास्तविक होगी। क्या होगी, देखिए ये वाली प्रकाश की किरण बी जो थी, यहाँ ऊपर से ये डायरेक्ट यहाँ से आई, फिर इसके बाद नीचे हो गई, मतलब कि बी यहाँ पर हो गया। ये यहाँ से आई थी, इसका परावर्तन हुआ, फिर ये वाला ऊपर हो गया। मतलब कि देखिए ये वाला ऊपर हो गया, ये वाला ऊपर था वो नीचे हो गया, मतलब कि वास्तविक तथा क्या है, उल्टा है। इतना एक बार आप पूरा देख लीजिए, मैं एक बार कंफर्म कर लूँ कि आपको ये वीडियो ठीक ठाक दिख रहा है या नहीं। देखिए आप लोग पूरा एक बार इसको देख लीजिए, इसके बारे में अगर कोई डाउट हो तो आप पूरा पूछ लीजिए। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, जो तीसरा नंबर बिंब कहाँ पर रखा है, सी पर, मतलब कि मैंने बिंब को लाकर कहाँ पर खड़ा कर दिया, यहाँ पर सी पर। ठीक इस प्रकार से जो बिंब था मैंने लाकर कहाँ पर खड़ा कर दिया, यहाँ पर सी पर कर दिया। मतलब कि ये नीचे ये है, ऊपर बी है। आपको यहाँ पर कि नीचे ये है, ऊपर बी है। यहाँ पर मैंने आप प्रतिबिंब, मतलब कि यहाँ पर बिंब लाकर मैंने यहाँ पर रख दिया। फिर इसके बाद में यहाँ पर मैंने प्रकाश की किरण भेजी इस प्रकार से।
यहाँ पर परावर्तन हुआ, कहाँ पर गुजरी, फोकस बिंदु से होकर ये गुजर गई। फिर ये जो दूसरी प्रकाश की किरण थी, मैंने क्या किया, 2 मिनट, इसे मैं सही कर दूँ थोड़ा। इस प्रकार से ये होकर गुजर गई। फिर दूसरा जो था, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट सी से एक प्रकाश की किरण भेज दी इस प्रकार से, क्योंकि ये तो मेरी मर्जी है, मैं यहाँ पर सी से भेजूँ, एफ से भेजूँ। और एक सबसे बड़ी चीज़, अगर आप यहाँ पर चाहें डायरेक्ट अगर एफ से ही भेजें, मान लीजिए आपने कहा नहीं सर मैं तो यहाँ से नहीं भेजूँगा, आप यहाँ डायरेक्ट यहाँ से भी भेज सकते हैं, फिर यहाँ से भी भेजेंगे तो बिल्कुल सेम ही आएगी। मतलब कि जो प्रतिबिंब, ये नहीं सोचिए कि सर अगर वहाँ से नहीं भेजेंगे ये किरण नहीं लेंगे, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है। आप कहीं से भी भेजकर आप अभी आगे चलकर मैं कई कंडीशन वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। देखिए फिर यहाँ पर प्रतिबिंब बना, फिर देखिए बी वाला नीचे आ गया, मतलब कि बी तो यहाँ पर नीचे हो गया और ये वाला ऊपर, इस प्रकार से ये इस प्रकार से क्या बना, प्रतिबिंब बन रहा है। फिर देखें, मतलब कि अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं। ये सबसे पहले जब सी पर था तो इसके सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बात करते हैं, मतलब कि प्रतिबिंब की स्थिति। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर C और F के बीच में यहाँ पर बना है, मतलब कि C और F के बीच। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग आकार की, तो कि इसका आकार क्या होगा। ये प्रतिबिंब बना है, देखिए इतना बड़ा वस्तु था, इतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना, मतलब कि आकार क्या है, वस्तु के बराबर, मतलब कि बिंब के बराबर आकार, मतलब कि प्रतिबिंब का जो आकार है बिंब के बिल्कुल बराबर है। फिर जो तीसरी बात हम लोग करते हैं प्रकृति की, मतलब कि ये वाली जो प्रतिबिंब बना इसकी प्रकृति क्या है। देखिए पहले बात करें कि अगर इसको मैंने ज़बरदस्ती मिलाया है या अपने आप मिली है, तो देखिए ये यहाँ से आई, इसके बाद परावर्तन होने के बाद यहाँ पर लौट आई, फिर दूसरी किरण मैंने यहाँ से भेजी, फिर इसके बाद में यहाँ पर परावर्तन हुआ, और ये लौट आई यहाँ पर, क्योंकि जो इसकी प्रकृति होगी वास्तविक होगी। क्या होगी, ये तो हो गया वास्तविक। फिर इसके बाद में देखते हैं कि ये उल्टा हो गया, सीधा इधर से आया इस प्रकार से, मतलब कि ऊपर का आया नीचे हो गया, और नीचे जो इस प्रकार से था इस प्रकार से आई थी, इस प्रकार से लौट गई थी, ये ऊपर हो गई, मतलब कि नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो गया, मतलब कि वास्तविक तथा उल्टा। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके चौथे वाले केस पर। यहाँ पर इससे पहले आप लोग इसे पूरा एक बार देख लीजिए, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूरा पूछ लीजिए। देखिए सबसे पहले देखिए चौथा नंबर, बिंब की स्थिति C और F के बीच में बन रहा है, मतलब कि यहाँ पर कहीं पर बिंब रखा हुआ है, इस प्रकार से मान लीजिए बिंब रखा है, ये मान लीजिए ये है, मैं रेड से यहाँ पर दिखा दे, क्योंकि जो चौथी स्थिति यहाँ पर दी हुई है, बिंब कहाँ पर रखा है, C और F के बीच में रखा है। तो देखिए ये है C और ये है F, इसके बीच में यहाँ पर प्रतिबिंब रखा है। तो जो पहली किरण जाएगी वो यहाँ से टकराने के बाद ये फोकस बिंदु, मतलब फोकस बिंदु से होकर ये लौट आएगी, और जो दूसरी जो प्रकाश की किरण हम लोग कहाँ से भेज दें,
ये डायरेक्ट सी से भेज दें। मैं इसे थोड़ा सा एग्जैक्ट बना दूँ, 2 मिनट। इस प्रकार से मैं बना दूँ। और ये अब जाकर यहाँ पर मिल रहा है, इस प्रकार से बनेगा। मतलब कि देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर देखिए केस नंबर 4, यहाँ पर प्रतिबिंब रखा है सी और एफ के बीच में रखा है। तो देखिए मान लीजिए ये सी, ये वाला सी है, ये है एफ, इसके बीच में ये और बी, ये इस प्रकार से ये क्या रखा हुआ है, प्रतिबिंब रखा हुआ है। एक किरण यहाँ से भेजेंगे, इस प्रकार से इधर चली आएगी। दूसरी किरण जो होगी मैं भेजूंगा यहाँ से सी से, देखिए वो करता केंद्र यहाँ पर है, केंद्र से होकर मैं दूसरी किरण भेजूंगा। देखिए इस प्रकार से मान लीजिए है, तो मैं इस प्रकार से तो एक किरण भेज ही सकता हूँ ना, क्योंकि ये पूरा एक प्रकार का गोला है ना। जो एक गोला है, तो मैं यहाँ से लेकर जब इस प्रकार से एक भेजूंगा तो इस प्रकार से लौट नहीं जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर जब भेजा, देखिए इस प्रकार से, तो यहाँ पर जब परावर्तन हुआ, फिर इसके बाद में इस प्रकार से लौट गई किरण। फिर इसके बाद में जब यहाँ पर ये टकराई तो ये बना प्रतिबिंब। लेकिन देखिए ये नीचे का ऊपर होगा, और ये देखिए ऊपर से आई थी, ये नीचे हो गई। मतलब कि यहाँ पर जो था ये बी हो गया, ऊपर ये हो गया। अब इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। किसकी? प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब कि प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, प्रतिबिंब की स्थिति। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा सी से देखिए दूर है, मतलब कि सी से परे। कहाँ पर? सी से परे। परे मतलब क्या होता है? दूर। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके आकार की। जो इसका आकार होगा ये क्या होगा, देखिए ये इतना छोटा सा ये बिंब रखा था, इतना बड़ा प्रतिबिंब बना, मतलब कि अत्यंत विवर्धित, जिसे मतलब कि बड़ा, मतलब कि विवर्धित लिख देते हैं, विवर्धित, मतलब कि ये काफ़ी बड़ा है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि वस्तु से बड़ा, ये भी लिख सकते हैं, विवर्धित या बिंब से बड़ा। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके प्रकृति की, क्योंकि इसकी प्रकृति क्या होगी। तो देखिए इसकी जो प्रकृति की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले देखिए कोई भी किरण, मैंने ये वाली किरण भेजी थी, ये इस प्रकार से टकरा कर आई, ये वाली भेजी थी इस प्रकार से, मतलब कि सब नेचुरल है, मतलब कि वास्तविक है। वास्तविक, नीचे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा बनेगा। बात करते हैं, यहाँ पर 2 केस और बचे हैं। तो देखिए जो केस नंबर 5 है, यहाँ पर बिंब कहाँ पर रखा है? एफ पर। एफ मतलब डायरेक्ट यहाँ पर फोकस पर मैंने बिंब यहाँ पर रख दिया, मतलब कि ये वाला ये बिंब हो गया, तो ये रखा, ये और भी ये बिंब रखा है। फिर इसके बाद में मैंने क्या किया, एक जो प्रकाश की किरण थी मैंने सी से होकर यहाँ पर भेज दिया डायरेक्ट,
और दूसरी जो प्रकाश की किरण थी मैंने इस बिंदु से लेकर यहाँ पर भेज दिया। इसमें तो आपको कोई डाउट होगा नहीं। मैंने जब सी से भेजा तो ये वाली जो प्रकाश देखिए, सबसे पहले ये इस प्रकार से गई, ये डायरेक्ट कहाँ पर हो गई, नीचे। फिर ये जो दूसरी किरण आई इस प्रकार से, ये जो परावर्तन हुआ इस प्रकार से ऊपर चली गई। फिर इसके बारे में हम लोग लिखते हैं थोड़ा। सबसे पहले स्थिति की बात करें, प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखना है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग साफ साफ देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। देखिए ध्यान से आप लोग, देखिए ये वास्तव में यहाँ तक तो सी से परे होता, लेकिन ये डाट डाट मतलब कि इधर बहुत दूर पर जाकर बनी है, मतलब कि जो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, अनंत पर। जो प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर अनंत हो गई। अब इसका आकार की अगर बात करें, प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, आकार क्या होगा, तो देखिए ये दूरी समय के साथ यहाँ पर बढ़ रही है, क्योंकि प्रतिबिंब इतना था, ये बहुत बड़ा बना, मतलब कि अत्यंत विवर्धित, या फिर लिख सकते हैं बहुत बड़ा। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं प्रकृति की। तो क्या बनेगा, ये अपने आप में पूरी किरण आई, ये वाली आई अपने आप मिल गई, ये वाली आई अपने आप मिल गई। अब अपने आप कैसे नहीं मिलती हैं, ये वाली हम लोग इस वाले केस में हम लोग बात करेंगे। देखिए प्रकृति जो होगी क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा, देखिए क्यों, क्योंकि ये जो बी वाला था ये इधर से आने के बाद ये नीचे चली गई, मतलब कि बी वाला यहाँ नीचे हो गया, ये वाला ऊपर हो गया। क्योंकि इस प्रकार से यहाँ पर अगर जो प्रतिबिंब बनेगा तो बी नीचे होगा, ये ऊपर होगा। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं केस नंबर 6, एफ तथा एफ पी के मध्य अगर यहाँ पर रखा है, कोई मान लीजिए वस्तु रखा है, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। सबसे पहले एक जो हम लोग किरण भेजेंगे, कहाँ से भेजेंगे, यहाँ से सी से भेजेंगे। तो देखिए कैसे, एक किरण तो इस प्रकार से जाएगी, मतलब इस प्रकार से भेज दें, मतलब कि इसी जो सी से भेजेंगे उसी मार्ग पर वो वापस लौट आती है जो किरण। और जो यप से एक जो किरण हम यहाँ से होकर इस प्रकार से भेज दें, 2 मिनट में सी वाला सही कर दूँ, इस प्रकार से होगा। अब देखिए समय के साथ में दूरियां बढ़ रही हैं, पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, मतलब कि ये बढ़ता ही चला जाएगा, कभी मिलेगा नहीं। और जब तक ये मिलेगा नहीं तब तक ये प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं ज़बरदस्ती भी। देखिए कैसे, यहाँ पर जब इधर ये नहीं मिल रहे तो हम लोग पीछे मिलाएंगे, इस दर्पण के पीछे, इस प्रकार से डाट 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 करके, इसे भी डाट 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 इस प्रकार से करेंगे। फिर और यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना देंगे, जो और ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर, कि एफ डैश। फिर इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ है, दर्पण के पीछे। जो वस्तु की जो प्रतिबिंब बनी है, सॉरी वस्तु नहीं रहेगा, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर रहेगी। इतने तो आप लोग समझदार हो ही।
जो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी? दर्पण के पीछे। क्योंकि ये दर्पण के पीछे बना है। देखिए इस प्रकार से यह दर्पण था। इसके पीछे तो बना है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? दर्पण के पीछे। फिर इसके बाद में हम लोग बात करें कि इसका आकार क्या होगा। आकार तो ये वस्तु इतना था, ये इतना बड़ा बना, मतलब कि वस्तु से बड़ा। आकार क्या होगा? बड़ा लिख देते हैं डायरेक्ट, वस्तु से बड़ा, वस्तु या बिंब से बड़ा। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके प्रकृति की, कि ये किस प्रकृति का होगा। तो देखिए जो इसकी प्रकृति होगी, देखिए ये आप अपने आप तो यहाँ पर मिल नहीं रहा था क्योंकि ये इधर जा रहा था। मैंने पीछे यहाँ पर डाट डाट करके बढ़ाकर यहाँ पर मिलाया है ज़बरदस्ती। तो इसे इसकी जो प्रकृति होगी वो होगी आभासी। क्या होगी? आभासी होगा। तथा देखिए ये आभासी, तथा ये देखिए अगर ये था बी, तो ये वाला बी वाली लाइन तो यहाँ पर सीधी रहेगी, ये वाली भी सीधी, मतलब इसका जो प्रतिबिंब होगा इसी प्रकार से बिल्कुल बनेगा, मतलब कि आभासी तथा सीधा। एक बार आप पूरा ये सब देख लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप सीधा कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा A to Z मैं आपको पूरा बता दूंगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।